हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एम के लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसकी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आप भी जान पाएँ कि कौन कौन से वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। ऑप्शन बी, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार। या ऑप्शन सी, एक माल जो उत्पाद बेचता है। या ऑप्शन डी, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां हैं। तो हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरित स्थितियां हैं। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, या ऑप्शन सी मछली पालन, या ऑप्शन डी खनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, व्यापार हो जाएगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। पीएससी का अर्थ है पब्लिक हेल्थ कोर्ट, या ऑप्शन बी पब्लिक हेल्थ सेंटर, या ऑप्शन सी पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन, या ऑप्शन डी प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर 3 बजे, या ऑप्शन बी 3:30 बजे, या ऑप्शन सी 2 बजे, या ऑप्शन डी 2:30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर 3:30 होंगे। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। संरचना और व्यवहार की वह वाणी जिसमें पुरुष स्त्री यह अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, यह कहलाती है। ऑप्शन ए फांसीवाद, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी पितृसत्तात्मक, या ऑप्शन डी पदानुक्रमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक, क्यों ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलती रहती है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? ऑप्शन ए, कोई राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के देश से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। या ऑप्शन बी, राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। या ऑप्शन सी, ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। या ऑप्शन डी, प्रस्तुत में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तुत में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन होता था। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूह को लक्ष्य बनाना। या ऑप्शन बी, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पाद को बेचना। या ऑप्शन सी, जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अप्रेरित करना। या ऑप्शन डी, क्योंकि अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों को बेचना है और विज्ञापन देना है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया है? ऑप्शन ए रंगमंच, ऑप्शन बी चलचित्र, ऑप्शन सी रेडियो, या ऑप्शन डी पत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर, पत्रिकाएं हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। ऑप्शन ए है समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। या ऑप्शन बी
परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन सी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए, या ऑप्शन डी ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा, क्योंकि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्त का प्रयोग कर रहे थे। ऑप्शन ए है वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी अपनी सोच का सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, या ऑप्शन सी वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता की सहायता लेते थे, या ऑप्शन डी वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वे अपनी सोच को शिक्षित करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों से श्लोक तथा वाक्य का प्रयोग करते थे। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कृषि का इसमें क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कृषि फसल उगाना और खेती करना हो जाएगा। कृषि को हम जोड़ देंगे फसल उगाना और खेती करना। उद्यान कृषि को हो जाएगा फूल फल और सब्जियां। अब मत्स्य पालन का हो जाएगा मछली का, और द्रक्षा कृषि का होगा अंगूर। तो हम लोग देखते हैं कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट का सेकंड मिल रहा है ए में, वी का थर्ड मिल रहा है, और ऑप्शन सी का फोर्थ मिल रहा है, और ऑप्शन डी का फर्स्ट मिल रहा है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, वे शासकों को आक्रमण का भय था, और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ऑप्शन सी है ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। ऑप्शन डी है उनके आसपास लकड़ी ईंटों या पत्थर की उपलब्धि थी। तो जैसा कि आप लोग इसमें जान रहे होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा की सुनिश्चित करना चाहते थे। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगी। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए है जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नष्ट हुए हैं। ऑप्शन बी है मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह घास वाले मैदानों को चरने से मृदा आवरण नष्ट हो गया है। या ऑप्शन सी नदियां सूख गई होंगी जिनके कारण नगर समाप्त हुए। या ऑप्शन डी नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद और लड़ाई हुई। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा। मवेशियों के बड़े बड़े झुंड द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों को चरने से मृदा आवरण नष्ट हो गई। ऐसा तो नहीं हो सका होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 रहा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा। उनकी कृषि उत्पादन में गिरावट आई, या उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, या ऑप्शन सी बेरोजगारी, या ऑप्शन डी शोषण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को की केंद्र के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक गतिविधियाँ, या ऑप्शन बी बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, या ऑप्शन सी सूफी आंदोलन, या ऑप्शन डी वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियाँ। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। गजनी ने सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। ऑप्शन ए
उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। ऑप्शन बी, उसने इस्लाम के महल नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। या ऑप्शन सी, वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। या ऑप्शन डी, वह वहाँ एक महल बनवाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसने इस्लाम की महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ से सही नहीं है। ऑप्शन ए, वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ऑप्शन बी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं वह काल का मुख्य स्रोत है। या ऑप्शन बी, वे हस्तलिखित थीं और उनके बाद मुद्रित की गई। ऑप्शन डी, कुछ हस्तलिपि पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। बे जिस काल, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे बे है ना, बे जिस काल को प्रदर्शन करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। देखेंगे ऑप्शन ए, पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर आधारित ध्यान। या ऑप्शन बी, अवधारणाओं को उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना। या ऑप्शन सी, अवधारणाओं को नष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। या ऑप्शन डी, शिक्षार्थी को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाली लाभ नहीं है। ऑप्शन ए, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन बी, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। ऑप्शन सी, नौ संचालन सरल होता है। या ऑप्शन डी, ये मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। ऑप्शन ए, महिलाओं के कार्य पर दुगना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। ऑप्शन बी, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाले 2 उपायों को लिखिए। ऑप्शन सी है, भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं के कार्य पर दुगना बोझ टिप्पणी कीजिए। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऑप्शन बी, पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करती है। ऑप्शन सी, उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। या ऑप्शन डी, प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। यह मानवीय क्रियाकलापों से सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। या ऑप्शन बी, इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। या ऑप्शन सी, ये कर्मचारी की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। या ऑप्शन डी, इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा 23 क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को उनके उत्तरवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। ऑप्शन ए है, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। ऑप्शन बी, लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। ऑप्शन सी है, उस समय
इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। या ऑप्शन डी है, लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि स्कूल उस समय दूर दूर हुआ करते थे, ठीक है, तो यात्रा करनी पड़ती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी राइट आंसर। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? ऑप्शन ए भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, ऑप्शन बी गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी, ऑप्शन सी शोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक, या ऑप्शन डी पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए तथ्यों का श्रुतलोक, ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि तंत्र, ऑप्शन सी क्रियान्वय, ऑप्शन डी योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तथ्यों का श्रुतलोक हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता विविधता के प्रति सम्मान और जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है, ऑप्शन बी क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है, या ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक भौगोलिक आर्थिक और राजनीतिक आयाम से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल है। तो इसका राइट आंसर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य अनुमुखी विषय में भाषा को सार्थक सबसे कम होती है, ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा ही न्याय कर सकते हैं, ऑप्शन सी है चूँकि भाषा महत्वपूर्ण है अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। तो जैसा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषयों में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप से बांटना, या ऑप्शन सी है देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होना, या ऑप्शन डी आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्व का बंटवारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा उत्पादों बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है कल्पना कीजिए कि यह खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलते हैं, यह आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगा? ऑप्शन ए है यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे का बढ़ावा देगा, ऑप्शन बी यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन सी यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने से सहायता करेगा, या ऑप्शन डी यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित
और आनंदमय है। तो जैसा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कक्षा में लैंगिक की भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? ऑप्शन ए, चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। ऑप्शन बी, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़वादिता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। या ऑप्शन सी, घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। या ऑप्शन डी, स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न व्यवसाय हैं। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? ऑप्शन ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन बी, अन्वेषणात्मक प्रोबिंग प्रश्न। ऑप्शन सी, अभिसारी प्रश्न। ऑप्शन डी, बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बंद उत्तर वाले प्रश्न। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता या क्या नहीं कहा जा सकता? तो इसका ऑप्शन ए, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ऑप्शन बी, इसके बीच में उभार होता है। या ऑप्शन सी, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। या ऑप्शन डी, ये पूर्णतः गोल है। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये पूर्णतः गोल है। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ऑप्शन बी, स्थल मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। ऑप्शन सी, यह पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। ऑप्शन डी, यह पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यह 97% जल स्थल मंडल पर पाया जाता है। हम लोग चलेंगे 34 क्वेश्चन, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों से इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मापदंडों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए, धर्म। ऑप्शन बी, लिंग। ऑप्शन सी, संपत्ति। या ऑप्शन डी, शिक्षा। तो जैसा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संपत्ति का अधिकार नहीं है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है, महासागर का जल तालाब और झील की शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रभाव या गलत है नहीं है? ऑप्शन ए, जल चक्र। ऑप्शन बी, ज्वार भाटा। ऑप्शन सी, धाराएं। ऑप्शन डी, तरंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जल चक्र। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मौलिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए, सैन्य विद्रोह के बाद में एक ब्रिटिश सैनिकों का मौखिक वर्णन। ऑप्शन बी, उस व्यक्ति की स्मृतियाँ जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। ऑप्शन सी, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। या ऑप्शन डी, उन व्यक्तियों की घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ा आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना से पूरा करने के लिए करवाती है। या ऑप्शन बी, शिक्षा गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। या ऑप्शन सी, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। या ऑप्शन डी, शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह क्यों कर रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेगी।
हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38। माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। या ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और उनके विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। या ऑप्शन डी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। स्वतंत्रता तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किसी समस्या का सामना नहीं किया गया? ऑप्शन ए, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। या ऑप्शन बी, आर्थिक विकास। या ऑप्शन सी, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी। या ऑप्शन डी, भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा का बंटवारा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। हम लोग देखेंगे, आपके विचार में साधारण पुरुष और स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतया क्यों नहीं रखते थे? सामान्यतः क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थक क्या है? देखेंगे, ऑप्शन ए, साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके बारे में वे लिखते। ऑप्शन बी, ये अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी तक तर्क प्रस्तुत करें। ऑप्शन सी, वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। ऑप्शन डी, इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं इसीलिए उन्हें नहीं रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। लेखकों द्वारा अभिव्यक्त NCERT की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। ऑप्शन बी, ये किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूह और सदस्यों की योगदान को बताने की कोशिश है। या ऑप्शन सी, यह इस विचार पर बल देगा कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। ऑप्शन डी, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में भी है। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को यह लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त भारत में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? ऑप्शन ए, यह उन्हें और अधिक धन देगा। ऑप्शन बी, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। ऑप्शन बी, वे अपवित्र हो जाएंगी। ऑप्शन डी, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी इज राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।